चलिए, हमारे बीच लक्ष्मी मैडम और यवन सर है, दोनों को अपन करेंगे, दोनों का इनविटेशन करेंगे एक एक करके। एक यवन सर का हो गया और एक लक्ष्मी मैडम का, क्योंकि दोनों अलग अलग कैटेगरी के हैं दोस्तों। एक जॉब जॉब पर्सन है और एक क्या है, हाउस वाइफ है। तो चलिए, मैं इनवाइट करना चाहूंगा पहले, सबसे पहले यवन सर को। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूं सर मैं। यवन सर। जी सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा आवाज क्लियर आ पा रहा है सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, आज हमारा एक लाइव सेशन होगा जिसमें इनविटेशन के बारे में अपन आपको इनवाइट करेंगे, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है सर कि हम और आप एक दूसरे को जानते नहीं हैं, एक दूसरे से कभी जी मिले जी नहीं है, और फेसबुक के माध्यम से आपका नंबर मिला है। तो मैं आपको यहाँ पे, अब अपन फेसबुक के माध्यम से नंबर मिला है सर, हम अपरिचित के लोग हैं, परिचित नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको अब कॉल करूंगा और ऐसे ही हम बात करेंगे सर, है ना? जैसे मैं कॉल कर जी रहा हूँ सर। आपको, घंटी जा रही है सर, है ना? तो आप अटेंड करते हैं। हेलो यवन सर, जी। कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ सर। आप कौन? सर, मैं कमलेश कुमार साहू, और काफी दिन पहले हमारा फेसबुक में बात हुई थी सर, तो वहां से आपका नंबर मुझे मिला था। तो मैं सोचा बहुत दिन हो गए, चलिए सर से एक बार बात करता हूँ करके। जी जी जी। नमस्कार सर, मैं यवन साहू बोल रहा हूँ सर, राजिम से। चलिए, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो अभी घर पे और सब कैसे हैं यवन सर जी? बहुत बढ़िया सर, सब ठीक है सर। चल रहा है माता ऐसी पिता अभी लोग? काम धाम। चलिए हाँ चलिए, सर, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो अभी क्या करते हैं सर वर्तमान में आप? सर अभी तो मैं फिलहाल पेशे से टीचर हूँ। और जी। अभी छुट्टी है, तो बस घर में ही रहना हो रहा है सर। चलिए, गवर्नमेंट टीचर है सर आप? जी जी सर। अरे बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आज के डेट में लोगों को गवर्नमेंट जॉब कहाँ से मिल पाती है सर? शानदार, आप गवर्नमेंट टीचर है, मुझे पता ही नहीं था सर। तो और फ्री जी टाइम जी में जी जी। करते क्या है सर यवन सर? सर फ्री टाइम में बोलूँ तो सर आज के डेट में तो ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी अपने को नजर नहीं आता। तो मैं अब मोबाइल से क्या सर टाइम में कभी फेसबुक कभी व्हाट्सएप, इन चीजों में थोड़ा बहुत, और यूट्यूब से कुछ कुछ जानकारी ऐसी देते रहता हूँ। और बाकी अपना जो बेसिक काम है वो तो चल ही रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया सर। चलिए, बात करके बहुत अच्छा लगा। कैसा रहेगा सर अगर आपको एक ऐसा वर्क मिल जाए, एक ऐसा काम मिल जाए जिसमें आप पार्ट टाइम ऑनलाइन से काम करके महीने का 10 से 15 हजार इनकम कर पाओ? पार्ट टाइम में ऑनलाइन 10 से 15 हजार रुपये बहुत बढ़िया रहेगा सर, मेरे लिए तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। और वो भी आपके काम के तो साथ साथ सर, ऐसा नहीं है कि आपको काम को छोड़ना पड़ेगा, वो भी ऑनलाइन तरीके से घर बैठे आप काम कर सकते हो। तो बहुत अच्छा रहेगा सर मेरे लिए। ऐसा क्या ऐसा काम है सर, बताएंगे थोड़ा? सर, एक्चुअल में इसकी जानकारी मैं आपको मोबाइल से तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मोबाइल से देना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको एक संपूर्ण जानकारी सर, हमारा एक सेशन होता है जो आपको नाइट में 8 बजे आपको मिलेगा सर, लेकिन इसके लिए आपको सर अपने मोबाइल पे जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। जूम एप्लीकेशन है सर आपके मोबाइल पे? जी जी सर, जूम एप्लीकेशन है सर, लेकिन कुछ बताइए ना सर, क्या है? कुछ तो होगा, कुछ तो ऐसी बात बता सकते हैं। जी जी, उसमें क्या है सर, आपको ना अगर नाइट में जो सेशन में आप अटेंड करोगे सर, देखो 2 मिनट में मैं आपको जानकारी अगर दूंगा सर, आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आप घर बैठे उसके 40 मिनट या 30 मिनट के जो सेशन अटेंड करोगे सर, उसमें एक एक चीजों को बारीकी से आपको बताया जाएगा। जी जी सर, ये तो मैं चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे मामा भी फोन किए थे सर, ऐसे कुछ जूम मीटिंग अटेंड करने के लिए। जी तो ऐसा कोई बिजनेस रिलेटेड कुछ बातें तो नहीं है सर उसमें? जी, संपूर्ण जानकारी मैं सर यही बोलना चाहता हूँ आपको। आपके मन में जो भी डाउट हो, लेकिन आपको अगर संपूर्ण जानकारी चाहिए सर, मैं चाहता हूँ एक बार आप जी जूम एप्लीकेशन से बिल्कुल आप अटेंड करें, और वहां आपको 30 मिनट के समय में बिल्कुल आपको संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा सर, वो भी बिल्कुल फ्री में। अच्छा अच्छा। जी जी सर। सर, ठीक है सर, आपको जूम लिंक भेजिएगा सर। और बिल्कुल बिल्कुल। टाइमिंग क्या रहेगा सर उसका? सर, एक्चुअल में मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करना चाहूंगा। हमारी जो जूम की कैपेसिटी है सर, हाउसफुल हो जाती है, तो मुझे एक बार 7 बजे देखना पड़ेगा कि आपके पास लिए सीट है कि नहीं। अगर सीट अवेलेबल हो तो सर मैं आपको 7 बजे एक बार और कंफर्म करूंगा कि जूम एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके रखें, और 7 बजे मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा सर, बाकी उसमें आप देख लीजिएगा सर।
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, भेजिएगा सर। मैं एक ओके बार। ओके जी जी। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू सर जी। थैंक यू आ, सर, थैंक यू। चलिए चलिए, ये चीज तो हुआ दोस्तों, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे सर सर ने जैसे बोला कि कुछ कुछ कंपनी को लेके या कुछ कुछ चीजों को लेके अगर वहां पे ऑब्जेक्शन मारेंगे ना, तो वहां पे कैसे हैंडलिंग करना है ये भी चीज मैं सिखाता, लेकिन सर ने वहां पे नहीं कर पाया। ये क्या चीज है, कैसे है, ये सारा चीज थोड़ा से रहता है लोगों के माइंड में। लेकिन नेक्स्ट अपन चलते हैं, चलिए मैडम के पास। थैंक यू यमन सर, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से आज हमारे साथ बातचीत किया, और इस तरीके से आपके साथ हमने इनविटेशन किया। तो थैंक यू यमन सर। और नेक्स्ट थैंक मैं बुलाना चाहूंगा हमारे साथ दो कैटेगरी के लोग को बुलाना चाहेंगे दोस्तों। चलिए, वीडियो ऑन रहेगा उसी को बुलाएंगे अपन, वीडियो ऑन रहेगा उसी को मौका देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप वीडियो ऑन करके बैठे हमारे सामने और हम आपसे बात करें। और किसी का हैंड राइज इनविटेशन के लिए? आपको नहीं मिलेगा मैम। चलिए, महारानी पलंगर मैम आ गए, वीडियो ऑन करके बैठेगा उन्हीं को मौका मिलेगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो ऑन करके बैठते हैं तो कन्वर्सेशन हो पाता है। ठीक है, तो मैं महारानी पलंगर मैम को यहाँ पे अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। जी मैम, आप आपसे थैंक यू वेलकम मैम सर। सबसे पहले। थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए, और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, आपसे भी हमारी मुलाकात है। आप फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हैं मैम? जी सर जी। चलाते हैं, तो हमारी आपसे मुलाकात वैसी हुई थी फेसबुक के माध्यम से, और आपका नंबर मिला था, या कहीं से भी मुझे आपका नंबर मिला था, है ना? इस टाइप से जी अपन सर। बात करते हैं, एक दूसरे को अपन जानते नहीं है यहाँ पे। जी सर। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको एक मिनट, है ना, आप थोड़ा से कन्वर्सेशन इधर रखिए मैम, ताकि मुझे भी थोड़ा से डिस्टर्ब नहीं होगा, ताकि अपन जी एक सर। क्लियरिटी, लोगों को क्लियरिटी दिखा पाए और लोगों के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग बना पाए। तो चलिए, मैं आप शुरुआत करता हूँ मैम, है ना? जी सर जी। हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग मैम। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। आप कौन? मैम, मैं कमलेश साहू, और मैं आपका वो नंबर काफी दिनों से मेरे पास था मैम, फेसबुक के माध्यम से आपका नंबर मिला था, बट मैं सोचा चलो मैडम से फाइनली एक बार बात कर लेते हैं करके। जी सर जी। जी नमस्ते सर, नमस्ते। और कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम। और आप कैसे हैं, और आपके घर पे सब लोग कैसे हैं? सर सब ठीक है, सब अच्छे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया मैम। तो और आप कुछ ऐसा वर्क करते हैं मैम घर पे, कि हाउस वाइफ है? नो सर, फिलहाल तो हाउस वाइफ ही हूँ, कुछ नहीं करती हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया मैम, आप हाउस वाइफ है। एक मिनट। तो मैम, आप आपको यही बोलना चाहूंगा मैं, कैसा रहेगा अगर आपको एक ऐसा प्लेट, ऐसा एक मिनट, सॉरी सॉरी मैम, एक मिनट, ये कॉल आ रहा था। जी हाँ मैम, कैसा रहेगा अगर आपको 1 से 2 घंटा मोबाइल से काम करके, अपने घर को संभालते हुए 1 से 2 घंटा काम करके, अपने घर के काम को करते हुए, मोबाइल से काम करके महीने का 10 से 12 हजार इनकम कर पाए तो? सर ये तो बहुत अच्छा लग रहेगा, लेकिन सर उसमें करना क्या होगा? जी मैम, आप मोबाइल यूज करते हैं, व्हाट्सअप व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम? जी सर, मैं यूज करती हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया मैम। इसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है मैम, अपने मोबाइल पे आप जूम एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, और एक हमारा सेशन होता है मैम, उसमें आपको आधे घंटे में पूरा एक एक चीजें बारीकी से बताया जाएगा, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे देख सकते हो मैम। सर ये जूम क्या होता है? मुझे तो इसके बारे में नहीं पता। कोई बात नहीं मैम, ये जूम एक प्ले स्टोर में मिलता है, फ्री में प्रोवाइड होता है, जिनके माध्यम से हमें एक जानकारी मिलता है। तो ये एक ऐप है मैम, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, जूम एप्लीकेशन आप लिखिए फिर आ जाएगा आपको, तो आप जी सर। डाउनलोड कर लीजिएगा मैम। जी सर। और मैं चाहूंगा मैम कि हमारा जो एक सेशन होता है, जिसमें आपको एक पूरी जानकारी मिलेगा, और वो रात 8 बजे आपको सेशन प्रोवाइड होगा। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि वो जो सेशन है मैम, उसमें आपको मैं एक बार कंफर्म कर दूंगा कि मेरे पास सीट अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि हमारी जो सेशन होता है हाउसफुल होता है, और उसमें हर तरीके के लोग यहाँ पे बहुत शानदार इनकम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी यहाँ पे समय निकालिए, और मैं चाहता हूँ कि आपको एक बार मैं पुनः रिमाइंड कर दूंगा। सर ये सेशन कितने टाइम होता है सर?
ये 8 बजे स्टार्ट होगी मैम, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे पास सीट अवेलेबल है कि नहीं। मैं 7 बजे आपको एक बार और कंफर्म कर दूंगा। अच्छा सर, लेकिन उस टाइम तो हम खाना बनाने का टाइम रहता, कैसे अटेंड कर पाऊँगी 8 बजे एकदम? मतलब बहुत ज़्यादा उसी वक़्त में खाना बनाने का और बहुत सारे काम रहते हैं सर, तो आगे-पीछे नहीं हो सकता सर वो? नहीं मैम, अगर आप बोलेंगे आज फ्री नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप एक एक काम करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब कभी भी जूम लिंक होगा या जब कभी भी हमारे मीटिंग होगा, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट आपको अगर जानकारी लेनी हो, अगर आपको सीखना हो मैम, या इनकम करना हो आपको पार्ट टाइम में भी, तो उसके लिए आपको समय तो निकालना पड़ेगा। और दूसरी चीज, आपको केवल और केवल वहां पे जानकारी देखना है। अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है मैम। अच्छा, सर ठीक है, मैं तो टाइम निकाल ही लूँगी जैसे-तैसे। लेकिन सर ये मतलब मैं बहुत से लोगों को सुनी हूँ, बहुत से लोग 2-4 लोग भी घर आए थे कि मतलब ऐसे काम करो ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम है, में इतना इनकम मिलेगा, लेकिन उसमें पहले कुछ पैसे देने पड़ते हैं, कुछ प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं। सर वैसे कंपनी का नाम क्या है? मैम हमने इस यहाँ पे कोई भी कंपनी, किसी भी तरह की कंपनी से रिलेटेड अभी बात नहीं कर रहे हैं। हमें एक सेशन है जिसमें आपको जानकारी मिलेगी, और वो जो आप बता रहे हैं जो भी जानकारी, वो सारा चीज आपको उस सेशन के माध्यम से मिलेगा मैम। अच्छा, सर और ये ऐसा कोई कुछ नहीं है, आप जोड़ने-तोड़ने एक बार। जी। सर ये कोई जोड़ने-तोड़ने का काम तो नहीं है सर? जैसे ये कि एक जोड़ने को का जोड़ो मतलब, इतना मिलेगा, 2 को जोड़ो इतना मिलेगा, चेन सिस्टम तो नहीं है सर? उसका मतलब क्या होता है मैम, एक बार थोड़ा से बताइएगा मुझे, जोड़ने का मतलब क्या होता है। पता नहीं वो एक जन आए थे मेरे बगल वाले तो मेरे को बता रहे थे कि आप ना इसमें जॉइन करो, 3,000 रुपए लगेंगे, आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, उसके बाद में आपको 2 लोगों को जोड़ना है, उसका इनकम आपको मिलेगा। इस टाइप से तो नहीं है ना सर? बिल्कुल भी नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। आपको जानकारी जो है 8 बजे मिलेगी, और ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार देख लीजिएगा, अच्छा लगे तभी आप कीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं मैम। चलिए सर, ठीक है सर, तो मैं ज़्यादा नहीं आधा घंटे का टाइम निकाल के आप जो बता रहे हैं, उसको ज़रूर अटेंड करूँगी और देखती हूँ अगर अच्छा लगे तो ज़रूर स्टार्ट करूँगी क्योंकि घर में रह के करना है, वर्क फ्रॉम होम है तो सर बिल्कुल अच्छा रहेगा मेरे लिए। थैंक यू सर, आपने जानकारी दी है मुझे, तो ज़रूर आप ओके, ग्रुप फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आपको 8 बजे अटेंड कर लूँगी। ओके, ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए, इस तरीके से सर जैसे निगेटिव क्वेश्चन। सर मैं ये बोल रहा था कि आपकी स्टूडेंट की तरफ से ना मैं आपसे बात करता हूँ या आप मेरे को कॉल लगाएंगे। चलिए, जी। चलिए मैं ही आपको लगाता हूँ सर, है ना। हाँ हाँ। तो सर हमारा, हम लोग की परिचय कहाँ से हुई थी। इंस्टाग्राम से हुई थी और मैं आपको देख रहा हूँ कि आप कुछ कुछ अर्निंग का डाल रहे हो और मैं आपको मैसेज किया हूँ और मैसेज करने के बाद आप हम लोग का व्हाट्सएप पे बात हुआ, अब आप मेरे को कॉल लगा रहे हो। अच्छा, मतलब आप इनवाइट कर रहे हो कि मैं इनवाइट करूँ। अब आप कॉल करोगे मेरे को कि इनविटेशन के लिए। अच्छा अच्छा, चलो ठीक 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 ठीक। ठीक है, मैं 1 मिनट, है ना। मैं सर का वॉइस अनम्यूट हो गया था, उसको म्यूट किया हूँ। चलिए, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। घंटी जा रहा है सर, उठाइए कॉल। हाँ उठा लिया सर। हेलो। और सीमान जी कैसे हैं। हाँ सर बढ़िया सर, आप बताइए कैसे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपका पोस्ट देखता हूँ यार, इंस्टाग्राम में बहुत काफी शानदार पोस्ट वगैरह करते रहते हैं आप, बहुत एक्टिव जी। रहते हैं इंस्टाग्राम पे। जी सर बिल्कुल। आपका मैसेंजर के माध्यम से नंबर जो है मुझे मिला था, बट मैं सोचा कॉल करूं, कॉल करूं। फिर फाइनली चलो देखता हूँ, मैं आपको कॉल किया। और आपके पोस्ट वगैरह मैं देखता हूँ, काफी अच्छा लगता है आपका पोस्ट वगैरह। सोचा जी बात सर। कर ले सर एक बार करके। जी सर थैंक यू, मैं भी आपके पोस्ट देखता हूँ सर, आप क्या अर्निंग वगैरह का डालते रहते हैं सर। जी जी बिल्कुल सर, जी। बिल्कुल। सर मेरे, हाँ जी सर, और घर में सब कैसे हैं सर। सब बढ़िया सर। चलिए, तो अभी क्या करते हैं सीमान जी। सर मैं अभी मेरा कॉलेज जस्ट खत्म हुआ है, मैंने अभी अभी लास्ट बीएससी कंप्यूटर साइंस में अभी कॉलेज खत्म हुआ है मेरा, फिलहाल अभी घर पे हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और फ्री टाइम में और क्या करते हैं उसके साथ साथ, पार्ट फ्री टाइम पे। फ्री टाइम पे कुछ नहीं सर, अब कॉलेज खत्म हुआ है तो फिलहाल घर पे बैठे रहते हैं और तो कुछ काम रहता नहीं है। चलो बढ़िया। आपने एक क्वेश्चन की कि आप कुछ अर्निंग वगैरह का डालते हैं सर इंस्टाग्राम पे करके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि मैं एक ऐसा वर्क करता हूं जिसपे बहुत सारे स्टूडेंट, आपके जैसे स्टूडेंट आज हमारे साथ
पार्ट टाइम 1 से 2 घंटे काम करके, ऑनलाइन काम करके महीने का 10 से 15,000 इनकम कर रहे हैं। तो जी कैसा रहेगा अगर आप अपने पढ़ाई के साथ साथ डेली 1 से 2 घंटा मोबाइल से काम करके महीने का, ज्यादा नहीं सर, 5 से 10,000 इनकम कर पाए। सर, अच्छा तो रहेगा, लेकिन ये कोई इन्वेस्टमेंट वाला तो, इसमें इन्वेस्ट तो नहीं करना पड़ेगा ना? जी सर, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। ये आपने इन्वेस्टमेंट मतलब सर मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया, आपने ऐसा कुछ किया था? कुछ किया नहीं था सर, लेकिन सुनने में बहुत आया कि बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेसेस चल रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले जी पैसा लगाना पड़ता है, फिर पैसा लगाने के बाद कुछ करते हैं, मतलब फिर बिजनेस बिजनेस होता है। फिर कैसे ऐसे, मतलब जी पैसा लगाना पड़ता है ऐसे। तो कोई ऐसा बिजनेस है सर आपके पास कि पैसा ना लगाना पड़े? जी बिल्कुल सर, आपने बहुत बढ़िया बात बोली। सर ये मैं जो जिस बिजनेस के बारे में आपको बता रहा हूँ सर, एक्चुअल में ये जो बिजनेस है सर, सबसे पहला चीज तो ये है कि आपको एक बार जानकारी लीजिए, और ये आपको फ्री में प्रोवाइड होगा सर। जानकारी जो है एकदम फ्री में आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। जी। इसमें किसी भी तरीके से, आप जैसे पैसे की बात कर रहे हैं सर, तो ऐसा हाँ। कुछ नहीं है। आप एक बार जी। जानकारी ले लीजिएगा और आपको समझ आए तो बिल्कुल मिल के काम करते हैं सर। तो सर इसमें मतलब कुछ ऐसा नेटवर्किंग वाला तो काम नहीं है ना? क्योंकि मैं बहुत सुना हूँ कि थोड़ा नेटवर्किंग चेन वेन बनाना पड़ता है, लोगों को जोड़ना पड़ता है, ऐसा कुछ? ये आपने एक वर्ड बोला सर, मैं थोड़ा से पूछना चाहूंगा। ये चैन बनाना और नेटवर्किंग मैं भी काफी सुना हूँ सर, इसका मतलब होता क्या है मुझे थोड़ा से क्लियर करे सर, मैं भी बहुत सुना हूँ, अगर आप थोड़ा से जानते होंगे तो। सर वैसे ही कुछ होता है कि लोग सबसे पहले पैसा देते हैं कंपनी को, फिर एक पता नहीं क्या लगता है आईडी वगैरह, उसके बाद फिर एक दूसरे के नीचे लोग जोड़ते चले जाते हैं, दो जोड़ रहे हैं, फिर दो के चार, छह, आठ, ऐसा करके जोड़ते हैं। और अच्छा, फिर आप वहां पे, आपने ऐसा कोई कंपनी में किया सर? ऐसा कुछ किया है आपने? नहीं ऐसा किया नहीं है सर, लेकिन बहुत सारे लोग बताते रहते हैं सब चीज के बारे में, तो मेरे को लगा ऐसा फ्रॉड वगैरह होता है, तो मैं सोचा ऐसा, ऐसा आप तो नहीं करा सर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी। आप एकदम निश्चित रहिए सर उस चीज के लिए। आपको एक काम करता हूँ सर, आप अपने मोबाइल पे एक जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जी। और उस जूम एप्लीकेशन में सर मैं आपको, हो सकता है हमारी एक सेशन होता है रात 8 बजे, जी। लेकिन मैं चाहता हूं सर कि हमारे पास एक हाउसफुल ट्रेनिंग होता है, लेकिन मेरे पास 5 से 6 टिकट है या सीट है, जिसके माध्यम से मैं 7 बजे आपको एक बार और कंफर्म कर दूंगा सर। जी सर। अवेलेबल हो पाए तो संपूर्ण जानकारी आपको वहीं से प्रोवाइड होगा। आप घर बैठे वहां पे ऑनलाइन तरीके से देख सकते हैं सर, और समझ आए तो अच्छी बात है सर, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जी। जी। ठीक है सर, अब टाइम आप बता दीजिए, अगर आप कोशिश करिए, क्या मिल पाएगा बोल रहे हैं लिंक वगैरह, तो बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है सर। तो चलिए, थैंक यू सीमान जी, थैंक यू। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और यहाँ पे जैसे हर एक कैटेगरी में दोस्तों आपको अलग अलग चीज यूज करना है। सबसे पहला चीज ये देखना है कि वास्तव में वो इंसान के पास समय है कि नहीं, और बहुत सारी क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाया, कोई भी जगह 100% एक ही ट्रिक काम नहीं करता, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग रूप से आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से आप इनविटेशन कर सकते हैं, और इनविटेशन करके आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये इनवाइट कर रहे हैं। अब आता है हमारा अगला प्रोसेस, फॉलोअप। फॉलोअप में मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे सर जी को, सीमान जी को। तो वेलकम, मोस्ट वेलकम सीमान जी, और आपका सेशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले सर आप किनको बुलाया था, आप उनको बता दीजिए, मतलब उनको बुलाइए, फिर मैं अपन उनका फॉलोअप करते हैं। यवन सर जी को। जी। जी। सर हैंड रेस करिएगा, यवन सर जी। जी। अनम्यूट का ऑप्शन मिल गया सर आपको? जी जी। जी। तो जैसा कि आपने बताया था, आप टीचर हैं और हमारी इससे पहले बातचीत हो चुकी है। अब मैं आपको कॉल लगा रहा हूँ फॉलोअप के लिए। आपने 8 बजे का प्रेजेंटेशन अटेंड कर लिया है, और उसके बाद अब मैं आपको सीधे कॉल लगा रहा हूँ, ठीक है सर? तो जी सर, जी सर। हेलो, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर, मैं बहुत अच्छा हूँ सर। जी। तो जैसा सर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने अभी अभी हमारा सेशन अटेंड किया है, और मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ सर। क्या अभी बात करने का सही समय है आपसे? बिल्कुल सर, 5 मिनट मैं समय दे सकता हूँ सर आपको। ठीक है सर, थोड़ी सी बात करनी थी सर। क्या, जैसा कि आपने पूरा सेशन को अटेंड किया, आपको सबसे अच्छा उसमें क्या लगा? आपको प्रोडक्ट पार्ट बहुत अच्छा लगा, कि उसमें जो इनकम बताए गए हैं वो बहुत बहुत अच्छे लगे आपको? सर इसमें मेरे को इनकम पार्ट बहुत अच्छा लगा सर।
बहुत बधाई सर, क्योंकि मैं भी इनकम देख के ही इस बिजनेस में आया था, क्योंकि इस बिजनेस में आप जानते हैं, आपने देखा भी होगा कि कितने सारे गवर्नमेंट टीचर्स भी हैं और कितने सारे वहाँ पे जॉब पर्सन लोग काम कर रहे हैं, और काम करते हुए पार्ट टाइम में आप ही की तरफ पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं। मतलब आप अभी सुनने के लिए उन लोग भी आपकी तरफ पार्ट टाइम में स्टार्ट किए थे और इतना अच्छा अर्निंग कर रहा है, आपने अभी अभी उस चीज को लाइव देख करके आया है। तो आप भी यहाँ से अर्निंग जी कर सकते हैं, बिल्कुल आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। और कुछ एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा सर, अगर आपको इस बिजनेस को किसी को राय लेना हो या किसी को बताना हो, तो सबसे पहले आप किसको बताना चाहोगे? सर, मेरे एक खास मित्र है सर। जी। आ, उनको पहले शेयर करूंगा सोच रहा हूँ सर, क्योंकि हम्म, कहीं ना कहीं जो नियरेस्ट है उनसे चर्चा करूं पहले, ये मेरा पहला मानना है। जी। और बहुत अच्छा लगा सर, और इनकम पार्ट तो बहुत बढ़िया लगा मेरे को, जी। क्योंकि जिस हिसाब से बताया गया मिनिमम अमाउंट में हमको वहां पर बिजनेस करने का एक अवसर दे रही है सर कंपनी, जो चीज मैं बिल्कुल सही समझा। सर, बिल्कुल सही। और पार्ट टाइम करना है सर मेरे को, पार्ट टाइम के हिसाब से यदि मेरे को इस तरह से अर्निंग होगी सर, तो मेरे लिए बहुत बढ़िया रहेगा सर। जी। तो जैसा कि सर अभी आपने देखा, आप बोल रहे हैं कि आप अपने जो खास मित्र हैं उनसे चर्चा करेंगे। तो मेरा आपसे एक जी और जी सवाल है सर कि क्या आपने जो अभी 30 मिनट्स का जो ये प्रेजेंटेशन देखा अभी जो थोड़ी देर पहले, इस 30 मिनट के जी। प्रेजेंटेशन को जो आधे घंटे में आपने समझा, क्या आप मेरे को उसी सेशन को आधे घंटे में वापस तुरंत समझा सकते हैं? नहीं सर, बस इतना समझो सर। 2500 रुपये में मेरी एक आईडी लगेगी वहां पर, जी। और उस आईडी के माध्यम से मैं उस बिजनेस को स्टार्टअप कर पाऊंगा। जी। लेकिन आगे का जो बिजनेस प्लान है वो स्टेज मेरे को समझ में नहीं आया सर। जी। तो आप मेरे को तो मेरे को हाँ। जी। जी। कमलेश सर फोन किए थे, तो चाहूंगा सर कि कमलेश सर से उसके बारे में और डिटेल जानकारी लूं, नहीं, मैं और कमलेश सर संभवतः ही हूँ हो सर। सके। मैं कमलेश सर ही हूँ, उनके जगह आपको फॉलो जी अप कर रहा हूँ। जी। आगे बोलिए सर। जी जी सर। हाँ। तो सर मैं कमलेश सर आपसे मैं और इसके बारे में डिटेल जानकारी लूंगा सर। जी। और मैं चाहूंगा कि जैसे जो जानकारी मेरे को ऑनलाइन मिला है, जी। तो आप यदि चाहें सर, मैं उनको ये लिंक शेयर कर सकता हूँ क्या सर? बिल्कुल कर सकते हैं सर, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। जैसे कि आपने बोला कि आप उनसे चर्चा करेंगे, तो आप चर्चा करेंगे जी तो, जी और आपने ही बोला कि मैं 2 मिनट में इस प्लान को आप मेरे को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो आप खुद जी सोचिए सर। सर, जब आप मेरे को ही एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो और आप अपने दोस्तों के पास या जिनके पास भी आप जाओगे और उनके इस प्लान से डिस्कशन करोगे या राय लोगे, तो वो कैसे आपको सही राय दे पाएगा? क्योंकि आप तो खुद उस चीज को 2 मिनट में क्लियर कर दे कि ऐसा ऐसा करना है, लेकिन आपने तो इसे आधा घंटा पूरा समझा है, और आप खुद अभी जी अच्छे से समझे नहीं हो और दूसरे को समझाओगे तो आपको क्या राय देगा? क्योंकि इस प्रेजेंटेशन को आपने अटेंड किया है, उन्होंने अटेंड नहीं किया है। तो जी जी सबसे पहले सर आप शुरुआत कीजिए, है ना, और आईडी की शुरुआत कीजिए, अपना आईडी ग्रीनिंग कराइए, और बिजनेस की शुरुआत करते हैं। और आपके साथ बैठ के अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हो सर कि बहुत सारे जॉब पर्सन लोग हैं जो यहाँ पे आपकी ही तरह पार्ट टाइम में वर्क कर रहे हैं। उनका कोई ऐसा पार्ट टाइम और उनका कोई जॉब बिल्कुल भी उससे वो नहीं हो रहा है, उनका टाइम ऐसा अलग से नहीं लग रहा है। और वैसे भी सर इस बिजनेस में 2 ही घंटा देना है, एक सुबह आपकी ट्रेनिंग के लिए और एक रात में आपको प्रेजेंटेशन के लिए, जो इनविटेशन के लिए आपको 2 मिनट लगता है किसी भी पर्सन। तो बहुत आसानी से आप इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। आप जल्दी से यहाँ पे आईडी की शुरुआत कीजिए सर, और फिर मिल के काम की शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको कंपनी की जी जी डिटेल्स वगैरह भेज देता हूँ, उसमें एक बार कोड भेज देता हूँ सर, वहाँ पे आप पेमेंट कर दीजिए, और फिर वहाँ पे मैं आपका आईडी लगा देता जी जी सर, वो कुछ कुछ उसमें डॉक्यूमेंट बताए सर, वो डॉक्यूमेंट किसको सेंड करने हैं? हूँ। डॉक्यूमेंट सर किसी को सेंड नहीं करना है, वो आपको मतलब वो ऑलरेडी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारी चीजें हैं। अच्छा, वो वाली डॉक्यूमेंट, हाँ वो डॉक्यूमेंट सर आपकी आईडी लगाने के लिए होता है, ताकि जब भी आपका पेमेंट बने तो आपके बैंक अकाउंट में सीधा वो ट्रांसफर किया जाता है। क्योंकि आपने प्लान के दौरान देखा कि वो तुरंत अगले ही दिन हमारे कंपनी से आपको पैसा चला जाता है जब भी आपका पेमेंट बनता है। जी जी। जी। तो जो तो मिल के शुरुआत ठीक है करते सर। हैं सर। जी। जी सर, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सर मेरे लिए, और मेरे को इसी तरह के प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जहां पे मैं कुछ समय लगा पाऊं, जी। और वो चीजें मैं कर पाऊंगा ऐसा मुझे उम्मीद है। जी। बिल्कुल सर, मैं आपको आप भेज दीजिए सर जो भी डिटेल है, मैं हाँ। उसमें पेमेंट करता हूँ सर। जी। तो बहुत शुभकामनाएं सर, मिलके काम की शुरुआत करते हैं। ये मैंने आपको बार कोड भेज दिया, अब यहाँ पे पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट के बाद आप मेरे को कॉल करिएगा। जी जी, ओके सर।
ठीक है सर। ठीक है सर, ओके सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू। नेक्स्ट किनका था कमलेश सर? इनका तो खैर ज्यादा उटपटांग क्वेश्चन आया नहीं सर का। महारानी पलंगर मैम का। जल्दी मान गया सर। तो मैडम मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया हूँ। ओके सर, ओके जी सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। जी। तो आपका सॉरी, अब डायरेक्ट मैं आपको कॉल करता हूँ मैडम। जी और सर जी। जी, तो मैंने आपको कॉल लगाया, आपने अभी अभी सेशन अटेंड किया है, मैंने सेशन के जस्ट बाद आपको कॉल लगाया, तो फोन जी उठाइए सर। आप। जी। तो हेलो, गुड इवनिंग मैडम, कैसे हैं आप? हेलो, हाँ सर, गुड इवनिंग। ठीक हूँ सर, आप बताइए। तो मैडम आपने जैसा कि सेशन अभी अभी आपने पूरा अटेंड किया है, और मैडम आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपसे बात करने का सही समय है? जी सर, जी जी, मैं 5 मिनट फ्री हूँ, बात कर सकती हूँ। जी। तो बिल्कुल मैडम, सबसे पहले मैं एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपने अभी अभी इस प्लान को अटेंड किया, इस प्लान को अटेंड करते टाइम आपको दो पार्ट बताए गए थे, एक प्रोडक्ट पार्ट और इनकम पार्ट। इसमें आपको इनकम स्ट्रक्चर क्लियर किया गया और प्रोडक्ट क्लियर किया गया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको प्रोडक्ट पार्ट अच्छे लगे या इनकम पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं पैसे कमाना चाहती हूँ और मुझे पैसे का पार्ट अच्छा तो लगा, जी लेकिन उसमें मुझे समझा नहीं कि उसमें कैसे हमको, जे मान लो एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उसके बदले में इतना सारा पैसा मिल रहा है, मेरे को वो नहीं समझ में आया कि क्योंकि कोई भी हमको ऐसे ही फ्री में पैसे तो नहीं देगा, और वो भी घर में ऑनलाइन काम करते हुए। जी तो मैडम सर यहाँ। मुझे आप इतना बताइए जी जी। कि ये पैसे हमको कैसे मिलेंगे। जी, तो इनकम स्ट्रक्चर में जैसे मैडम आपको ऑलरेडी वहां पे सेशन में क्लियर था, लेकिन मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, यहाँ पे आपको फ्री का पैसा नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा कि मैन्युफैक्चर टू कस्टमर, जो हमारा ट्रेडिशनल मार्केट में 70% पैसा जो बीच में लोगों में बढ़ जाता है, वही पैसा आपको डायरेक्ट सेलिंग की मदद से आपको मिलता है। आपको कैसे मिलता है? 70% पैसा बहुत बड़े अमाउंट का रहता है। तो जब भी आपके थ्रू जब भी कोई प्रोडक्ट रेफर होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं मैडम, मान के चलिए आपको आपकी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है, तो मैंने आपको पूछा कि मैडम मेरी मम्मी के लिए मेरे को एक साड़ी लेनी है, आपका साड़ी बहुत अच्छा लग रहा है, तो कहाँ से लिया आपने? तो क्या आप मेरे को मना कर दोगे कि जा नहीं बताऊं मैं करके? नो सर, मैं बताऊंगी कि बिल्कुल मैंने बताओगे। उसी दुकान। जी जी, बिल्कुल बताओगे। तो जैसे कि आपने मेरे को दुकान सजेस्ट कर दिया कि सर उस दुकान में जाके ले लीजिए, वहां पे साड़ी बहुत अच्छी मिलती है। मैडम मैं वहां पे चला गया और उस दुकान से 10 साड़ी भी ले लिया। तो 10 साड़ी लेने के बाद मैं तो साड़ी लेके आ गया, लेकिन आपको उस दुकान से क्या मिला? भेजा तो आपने था। कुछ नहीं सर, मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने साड़ी ली है, उसके बदले में आपने पैसे दिए हैं। हाँ, आपको कुछ नहीं मिला, आपने तो सजेशन दिया, फिर भी आपको कुछ नहीं मिला। तो सोचो, इसी सजेशन देने का, इसी सलाह देने का अगर आपको पैसा मिलना चालू हो जाए तो कैसा रहेगा? सर बहुत अच्छा रहेगा सर, अगर मैं किसी को सजेशन देती हूँ और अगर उसके बदले मुझे पैसा मिले तो बहुत बढ़िया रहेगा। जी। तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी इसी तरह है मैडम कि आप जानते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी दो समस्या है, महंगाई और बेरोजगारी। तो आप ऐसे बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं, उनको आप इस प्लान को शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे आपके आसपास ऐसे लेडीज मैडम लोग होंगे जिनको काम करने की जरूरत है, लेकिन उनको काम नहीं मिल पा रहा, उनको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि हमारे प्लान के दौरान आपको दिखा होगा कि कितने सारे हाउस वाइफ लोग 3 लाख प्लस इनकम, मतलब 3 लाख से ज्यादा इनकम कर चुके हैं 6 7 8 महीने में। तो उन्होंने भी जीरो से ही शुरुआत किया था, और आप भी शुरुआत कर सकते हैं मैडम। अच्छा, जी सर जी। जी सर लेकिन आप मेरे को एक बात बताइए, सबसे पहले तो मेरे पास ना पैसे नहीं है, और जो जिसमें वो अमाउंट बताया था कि 2500 रुपये देना पड़ेगा, तो वो मेरे पास है नहीं। और मान लो अगर जैसे तैसे मैं कर भी ली, तो जी। क्या गारंटी है कि मैं कर रही हूँ उसके बदले में मेरे साथ कोई ज्वाइन होगा? मुझे नहीं लगता मेरे साथ कोई ज्वाइन होगा। अच्छा, एक बात बताइए मैडम, एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, जैसे कि आपने क्वेश्चन किया, मैं भी आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मैडम, जब पहली बार आप खाना बनाना चालू किए थे, तो क्या आते ही एकदम आप बहुत अच्छा खाना बना लिए थे, कि फिर धीरे धीरे जब आप सीख रहे थे, फिर सीखते सीखते फिर वहां पे अच्छा खाना आपने बनाना सीख लिया? हाँ सर, वो तो मैं एक साथ तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा बिगड़ा, सेकंड टाइम में मतलब धीरे धीरे में ठीक हुआ होगा वो मेरे से खाना बनाने का। जी। तो ये बिजनेस भी इसी तरीके से काम करता है मैडम, कि आप सबसे पहले आते हैं, आपको सीखना पड़ता है, क्योंकि बिना सीखे तो चाय भी नहीं बनता। तो बिना सीखे जब चाय नहीं बनता, तो इस किसी भी बिजनेस, इवन इस बिजनेस की बात नहीं, किसी भी बिजनेस में आप चले जाइए, कहीं भी चले जाइए,
आपको बिना सीखे आप किसी भी जगह पे आगे नहीं बढ़ सकते। तो सिखाने के लिए ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम है मैडम, जो सुबह सुबह ट्रेनिंग आपको देता है कि कैसे क्या बिजनेस की शुरुआत करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए। तो आपको जब ट्रेनिंग मिलता है तो उस ट्रेनिंग के थ्रू आप इस बिजनेस को बहुत आसानी से कर सकते हैं और फिर आपको इनकम आना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो सर मेरे पास ना अभी तो पैसे नहीं है, मैं आपको ना सोच के बताऊंगी कि जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं आपको कॉल कर दूंगी, आप बताइएगा फिर। अभी तो फिलहाल में पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो मैडम एक बात बताइए, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूंगा कि बुरा मत मानिएगा, अगर घर में कोई इमरजेंसी अचानक पड़ जाती है कि कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया या फिर हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़ेगा, तो मैडम वहाँ पे जब पैसे की बात आती है तो आप डॉक्टर को बोल सकते हैं क्या कि सर अभी पैसे नहीं है, आप इलाज फ्री में कर दो? नो सर, कहीं ना कहीं से तो अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि करना पड़ता स्वास्थ्य है, की बात है। करना पड़ता है। तो मैडम ये अगर वो स्वास्थ्य की बात है तो मैडम ये फाइनेंशियल कंडीशन की बात है। आज आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्या चाहते हैं कि आपके पास कभी पैसे ना हो? मैडम ये बिजनेस आपके पास इसीलिए आया है कि आज आपके पास पैसे नहीं है तो कल के लिए आपके पास ये मुसीबत ना हो कभी भी। तभी आपको यहाँ से पैसे कमाना है। आज पैसे नहीं है इसीलिए आज पैसे कमाना है यहाँ से। सर ठीक है सर, मैं करना तो चाहती हूँ सर, लेकिन अच्छा तो लगा सर, जो जिस टाइप से आप मुझे समझा रहे हो अच्छा लगा। तो जी, सर क्या आप आज मेरा मतलब आईडी लगा के मैं जो भी पैसे बनेगा उससे आपको रिटर्न कर दूंगी सर, ऐसा कर सकते हैं सर आप? क्या बोले मैडम, एक बार फिर से बोलिए, आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। सर जैसे कि मुझे ना जो पैसे लग रहे हैं वो पैसे आप लगा के, जी, मेरी आईडी लगा के, मैं जब काम करना स्टार्ट करूंगी जो पैसे मेरे पास आएंगे तो उसी पैसे को मैं आपको रिटर्न कर दूंगी, तो आप मेरी आईडी लगा दीजिए। तो देखिए मैडम, हर बिजनेस का एक उसूल होता है और हमारे कंपनी और सिस्टम का एक उसूल है कि किसी की भी आईडी, कोई भी आदमी किसी की भी आईडी फ्री में नहीं लगा सकता और आपको भी नहीं लगाना है। मैं भी नहीं लगा सकता ना, आपको भी अपने आने वाले लोगों के लिए नहीं लगाना है, क्योंकि हमारा फ्री का आईडी वाला काम नहीं है मैडम। हमको शुद्ध बिजनेस है। जब तक बिजनेस में कुछ पैसा लगेगा तभी आपका दिमाग चलेगा, तभी आप इस चीज में कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। अच्छा ठीक है सर, तो फिर मैं शाम तक पैसे का अरेंज करके आपसे कॉल करती हूँ, अगर हो जाता है तो शाम को आपको कॉल करके बता दूंगी। थैंक यू सर। बिल्कुल मैडम। हैव अ नाइस डे मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर। तो जैसा कि दोस्तों देखा, ये मैडम का बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आया और लगभग इन्होंने 3-4 क्वेश्चन तो ले ही लिए और बहुत अच्छा रिस्पांस था मैडम का, और इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। आ, सर मैं स्टूडेंट बन गया अब आपको हाँ मीटिंग बिल्कुल, मैंने अटेंड किया सर, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब कमलेश तो सर क्लास लेंगे। जी, शुरू करते हैं सर। जी सर। हाँ, अब आपने भी प्रेजेंटेशन अटेंड कर लिया और मैं आपको तुरंत कॉल लगा रहा हूँ इसके बाद। और मैं मान लेता हूँ कि आपने उस प्रेजेंटेशन को पूरा देख लिया है। ठीक है, जी अब जी। उसके बाद मैं आपको ठीक कॉल है, लगा ओके। रहा हूँ जी। हेलो, कैसे हो ब्रदर, गुड मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पे मैं आपका सर को यूज नहीं करूंगा क्योंकि अपन एक सेम एज वाले हैं। हेलो ब्रदर, जी गुड जी जी। मॉर्निंग। वेरी कैसे गुड मॉर्निंग। कैसे हो ब्रदर? गुड मॉर्निंग सीमान जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, तो जैसा कि ब्रदर आपने इस सेशन को पूरा अटेंड किया और मेरे कुछ क्वेश्चन है आपसे, तो अभी आप फ्री है ना? मतलब कुछ काम तो नहीं कर रहे हैं, अपन 5 मिनट बात कर सकते हैं? जी 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 जी। जी, नहीं नहीं, तो बिल्कुल फ्री है सर, बिल्कुल, हाँ, जी जी। तो आप मेरे को एक बात बताइए सर, आपने सॉरी, आप मेरे को एक बात बताइए ब्रदर कि आपने अभी अभी इस प्रेजेंटेशन को अटेंड किया, सेशन को अटेंड किया, इसमें आपको प्रोडक्ट जो आपको दिखाया गया वो बहुत पसंद आया है, जो इनकम बताया गया वो ज्यादा अच्छा लगा? ब्रदर मैंने पूरा अटेंड किया सेशन, लेकिन मैं आपको रियली बताऊं, मुझे तो एक बार में समझ ही नहीं आया। बस वो इनकम इनकम बता रहे थे, और कैसे इतना इनकम आ रहा है, मुझे मेरे दिमाग में गोल गोल घूम रहा है, समझ ही नहीं आया कुछ। अच्छा, चलो मैं आपको एकदम छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है, कि कैसे पैसा आता है। मान के चलिए आप दुकान गए और दुकान से 10 रुपए का पेन खरीदा, ठीक है? तो क्या वो 10 रुपए का पेन जो जी वहां पे बना है, क्या वो वहीं पे बना है? क्या नहीं, वो बना है किसी मैन्युफैक्चर के पास। लेकिन मैन्युफैक्चर के पास जी वो 10 रुपए में नहीं बना है, वो बना है 2 से 3 रुपए में। तो ये बीच का 7 रुपए जी कहाँ गया? ये गया डिस्ट्रीब्यूटर के पास, होलसेलर, रिटेलर, इनके पास बढ़ जाता है। और फिर ऐसा कर करके जी शॉपकीपर के पास आता है, फिर कस्टमर के पास आता है, जिसका नाम है कस्टमर, कस्टमर। इनके पास आता है, हमारे पास जी आता है, और 10 रुपए में हमको मिलता है। बना तो 3 में, तो हमको 10 जी में मिला। लेकिन डायरेक्ट जी। सेलिंग में क्या होता है, जो पेन 3 रुपए में बना है वही चीज हमको 10 रुपए में ही मिलता है। लेकिन सबसे अच्छा बात क्या है कि हमको बीच का 70% पैसा इनमें ना बट के हमको कमाने का मौका मिलता है।
इस तरीके अच्छा। से डायरेक्ट सेलिंग वर्क करता है और इस तरीके से आपको इतना पैसा बांटा जाता है, क्योंकि ये बीच का पैसा मीडिएटर में ना बट के हम लोगों में बटता है। जी, जी, जी। जी। चलिए ये तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। जी। तो आप मेरे को एक बात बताओ ब्रदर, इस बिजनेस में ऐसे 4 कारण मेरे को बता दो कि किसी को भी इस बिजनेस को नहीं करना चाहिए। नहीं, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, बाकी इसे हम पढ़ाई के साथ-साथ भी कर सकते हैं सर? सॉरी बिल्कुल, ब्रदर, पढ़ाई के साथ-साथ भी इसे हम कर सकते हैं? बिल्कुल ब्रदर, आप इसको पार्ट टाइम में ही कर सकते हो। आपको बिल्कुल भी इसमें हार्म होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सुबह 1 घंटे का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। उस ट्रेनिंग में आप क्या सीखते हैं कि कैसे लोगों से बात करना चाहिए, आप पब्लिक स्पीकिंग सीखते हो, स्किल सीखते हो, स्किल डेवलप करते हो। चूँकि आपको भी पता है किसी भी जॉब में जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए आपको स्किल्स की ज़रूरत होती है। सिर्फ़ डिग्री के बेस पे आपको कोई भी जॉब नहीं देगा या इस तरीके से चीज़ें नहीं होती। आपको कुछ ना कुछ स्किल डेवलप करना पड़ता है। तो यहाँ से आपको बोलते कैसे हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर होती चली जाएँगी। इस तरीके से आप यहाँ पे अपना स्किल भी डेवलप कर सकते हो और पार्ट टाइम में पैसा भी कमा सकते हो। जी, जी। चलिए बहुत बढ़िया है फिर। जी। तो आपको तो ब्रदर, मैं आपको बारकोड भेज देता हूँ, जल्दी से आप प्रोडक्ट का पेमेंट कर दीजिए और उसके बाद फिर अपन काम की शुरुआत करते हैं। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा कि कैसे अपन काम को आगे बढ़ाएंगे। तो ब्रदर एक काम करूँगा मैं, एक बार मम्मी-पापा से पूछ लेता हूँ क्योंकि मेरे मेरे पास उतना अमाउंट नहीं है जी। और मम्मी-पापा के से पूछ के ही मैं कोई भी डिसीज़न लेता हूँ। तो एक बार उनसे मैं पूछ लूँगा कि जी। ये काम बेटर रहेगा कि नहीं, फिर मैं आपको बताऊँगा। तो मैं आपसे एक छोटा सा, मेरा यहीं पे एक सवाल है कि आप अगर पूछोगे तो अब मेरे को एक एग्जांपल समझिए आप, कि अगर आपको एक्सप्लेन करना हो मेरे को, जिस सेशन को आपने पूरा अटेंड किया और आप अभी अभी बोले कि मैं उसको अच्छे से समझ नहीं पाया हूँ, ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि 30 मिनट्स का जो प्रेजेंटेशन आपने अटेंड किया, क्या मेरे को अभी तुरंत में आप बता सकते हो सेम एज इट इज? नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। नहीं है। तो अगर आप अपने पेरेंट्स को बताओगे तो टूटा फूटा ही बताओगे 2 मिनट में, जो आपने छोटा मोटा समझा। अब मेरे को एक बात बताइए, आपको अगर चोट लग गई तो सीधी बात है डॉक्टर के पास जाओगे ना कि वकील के पास। तो भैया, आपने जब प्लान आपने अटेंड किया है, चीजें आपको समझ में आई है, तो आप पेरेंट्स से सलाह कैसे ले पाओगे? उनको सिर्फ आप ये बताओ कि मैं कुछ स्किल सीखने के लिए किसी जगह पे मान के चलिए, स्किल सीखने के लिए एक छोटा सा अमाउंट लगता है, मैं उस चीज को पेड कर रहा हूँ। अपने काम की शुरुआत कीजिए, क्योंकि दोस्त मैं भी स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मैं भी जब मेरे पास भी अमाउंट नहीं था जब मैं यहाँ पे आया, तो मेरे पास भी अमाउंट नहीं था, लेकिन मैंने अरेंज किया कुछ। आपको भी पता है, कोई हर स्टूडेंट सीधा तो रहता नहीं है, हर कोई अपने किसी न किसी के लिए बर्थडे हो तो 2-3 हजार खर्चा कर देते हैं, ये हो तो उसमें 2-3 हजार खर्चा कर देते हैं। तो क्यों ना अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए 2-3 हजार खर्चा किया जाए, और वो भी अपने यूज वो के लिए। जी। अच्छा, चलिए वो सब तो ठीक है, मुझे समझ आ गया ब्रदर, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रहा है। जी। जैसे उसमें बताया कि आप एक इंसान को बताओगे तो ₹421 मिलेगा, है ना? जी। उस तरीके से बहुत बड़ा इनकम के बारे में बताया। जी। तो ये इतना बड़ा इनकम कैसे मिलता होगा, ये मुझे समझ नहीं आया। वहाँ पे तो 7 लाख, 8 लाख के बारे में भी बता रहे थे। जी। तो इतना बड़ा इनकम आपको कैसा मिलता है, मैं उसके बारे में आपको बताऊं, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा कि ये एक तरह से मान के चलिए टीम वर्क है। अब इसमें भी आपको एग्जांपल देता हूं, मान के चलिए एक मजदूर है और मजदूर दिन में 300 रुपए कमाता है। ठीक है, लेकिन क्या अब एक मजदूर एक दिन पूरा 8 घंटे का मेहनत करके 300 रुपए कमाता है, लेकिन एक ठेकेदार जो 10 मजदूरों को गाइड करता है, वो एक दिन में मान के चलिए 3 हजार रुपए कमाता है। लेकिन ये 3 हजार कैसे कमा रहे हैं? क्योंकि ये 10 लोगों को गाइड कर रहे हैं, इसके डाउन में लोग काम कर रहे हैं, उसके नीचे काम कर रहे हैं, उसको मदद कर रहे हैं, मतलब ये उनको गाइड कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जब आप धीरे धीरे अपना लेवल अपग्रेड करते हो, सॉरी मान के चलिए अपने मजदूरों को, सॉरी यार कंफ्यूज हो गया, 1 मिनट ना, हाँ। तो ये मजदूर 300 रुपए जो आपको डेली मिलता है, तो इसी तरह जब इसमें इसमें भी एक टीम वर्क है। इसमें भी टीम वर्क है, जैसे जैसे आपके साथ लोग आते चले जाते हैं और उसके बाद टीम वर्क होता रहता है, फिर आपका इनकम बढ़ता है इसमें। अच्छा, तो मतलब मुझे भी लोगों के पास जा जाके ज्वाइन कराना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं ब्रदर, आपने अभी अभी सेशन में देखा कि हमारा पूरा बिजनेस ऑनलाइन का है। ठीक है, आपने जैसे आपने लास्ट में देखा भी होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा इनकम भी कर रहे हैं। इन लोग किसी के घर जा जा के ऐसा बताते नहीं है, हमारा काम आपको पता है 2 घंटे का रहता है। एक सुबह आपको ट्रेनिंग के लिए कि कैसे बात करना है, स्किल डेवलपमेंट के लिए। एक रात को 8 बजे का प्रेजेंटेशन, उसमें आपको अपने लोगों को बैठा सकते हो, आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर सकते हो, उसके थ्रू आपके लोग इस प्रेजेंटेशन को अटेंड करेंगे और वहां से उनके डिसीजन के ऊपर रहते थे। अब मेरे एक बात बताइए, अब इस 2 घंटे में क्या आपको कहीं घर से निकलना पड़ा?
कहीं जाना पड़ा नहीं, आपको सिर्फ अपने फोन बिल्कुल पे बिल्कुल। बैठे बैठे आपने बात किया, अपने स्टेटस के थ्रू अपडेट किया और उसके थ्रू आपने इनकम करना शुरू किया। तो ये हमारा पूरा जी जी। ऑनलाइन बिजनेस है जी। तो चलिए, मैं एक बार इसके बारे में और सोचूंगा। अब मेरे को बात बताइए, अब मैं आपको पूछा ना, अच्छा मेरे को चले सोचिए समझना नहीं करिए अलग बात है, मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन वही करता हूँ कि आप मेरे को चार चीजें बता दीजिए कि इस बिजनेस को नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए इस बिजनेस को, चार चीजें बता दीजिए। नहीं, अगर आपने बताया कि पार्ट टाइम में लोग यहाँ पे इनकम कर रहे हैं, वो भी अपने बिना काम को छोड़े, तो मेरे ख्याल से लगता है कि मुझे भी ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म की जरूरत है या करना चाहिए, ताकि जी मैं अपनी जो पढ़ाई की फीस है और कुछ बुक है या कुछ चीजें हैं जो मेरे पर्सनल खर्चा है, बिल्कुल मैं कर पाऊँ ब्रदर। है ना? बिल्कुल तो करना मुझे तो ऐसा चाहिए। कुछ पॉइंट नहीं लगा। जी तो इसमें तो फिर फिर हाँ बताइए। बाकी आप बताइए ब्रदर। जी तो ब्रदर जैसा कि आपने लास्ट अभी आपने खुद बोला कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि किसी को भी बिजनेस को नहीं करना चाहिए, तो आप खुद सोचिए अब इसमें और क्या सोचना चाहेंगे, आप बताइए। आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ आ रहे हैं, उनसे भी मेरे को बात करना है, तो आप बता दीजिए कि आपके क्या क्या डाउट्स हैं। नहीं, अभी तो कोई डाउट नहीं है मेरा, बाकी तो जी क्लियर है, एकदम क्लियर हो गया। जी तो मैं आपको कंपनी का बार कोड भेज देता हूँ, आप जल्दी से पैसा अरेंज कर लीजिए और उसके बाद मेरे को भेज दीजिएगा, और उसके बाद फिर मैं आपका आईडी लगा देता हूँ, फिर काम की शुरुआत करते हैं, साथ मिलके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और बिल्कुल मेरा 100% सपोर्ट रहेगा, कैसे काम करना है कैसे बात करना है। ठीक है, ठीक है ब्रदर। ओके ब्रदर, ओके, मैं आपको सारी डिटेल भेजता हूँ, और पेमेंट भी मैं आपको कुछ ही टाइम में, जैसे मैं मम्मी पापा से एक बार और पुनः रिमाइंड करके, चलिए कोई बात नहीं सर, हो गया, अपन क्लियर करते हैं, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। जी तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आपका क्लियर है। यहाँ पे स्टूडेंट लोग का थोड़ा सा रहता है कि बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं, और कुछ कुछ नहीं वाले क्वेश्चन भी रहते हैं, जो मतलब क्वेश्चन नहीं रहते, मतलब बस ऐसे ही बना के बोल दिए। और कुछ कुछ अच्छे स्टूडेंट भी मिल जाते हैं, वो क्या पूछते हैं, वो के जैसे आपने पूछा कि कंपनी इतना पैसा कैसे बांट रही है, समथिंग शायद वही क्वेश्चन था कि कंपनी इतना पैसा कैसे बांट रही है। तो ये जो रहता है ये जेन्युइन क्वेश्चन रहता है, जो लोग सही तरीके से पूछते हैं, जो स्टूडेंट भी पूछ रहे हैं कोई भी पूछ रहा है। तो अपन आगे बढ़ते हैं सर सेशन की तरफ। एक चीज और इसमें और पूछूंगा सीमान जी, जी जी मैं सबके तरफ से, जैसे जी कोई स्टूडेंट 18 साल नहीं हुए हैं, जी उस कंडीशन में मम्मी या पापा के आईडी के से काम कर रहे हैं, तो इसमें जी कोई रिस्क वाली बात आ जाती है, जैसे मम्मी पे या पापा के बिना पूछे कई लोग उनके आधार कार्ड पैन कार्ड के फोटो जैसे लेके अपन देते हैं, है ना, हाँ कंपनी लेवल पे, तो हाँ। ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है माइंड सेटअप जो है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कैसे हैंडल करना है? सर वैसे तो मैं जहां तक जानता हूँ कि अब तो बच्चे बच्चे लोग का भी अकाउंट खुल जाता है, तो उनका उनका तो आप डायरेक्ट डाल सकते हो, उसमें तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं रहता। चलिए कोई बात नहीं, जी ठीक है, बाकी क्लियर है, थैंक यू सर। जी तो नेक्स्ट किनका किनका था सर। नहीं, तीन ही लोग का था सर, जिसमें आप और हम एक्सचेंज हुए, जी जी तो आज का अपना और बाकी फॉलो। का होगा तो देख लीजिए। जी तो वैसे टाइम भी लगभग 7:45 हो गया है, 46। अगर किसी और का क्वेश्चन है तो अपन ले लेते हैं, हैंड रेस कर लीजिए, जिनका भी अगर क्वेश्चन वगैरह होगा, दोनों से रिलेटेड, इनविटेशन से भी और फॉलोअप से भी। किसी का भी अगर क्वेश्चन हो इनविटेशन से रिलेटेड या फॉलोअप से रिलेटेड, वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। जी कमलेश सर का आ चुका है हैंड रेस, तो सर मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। थैंक यू सर, श्रीमान सर और कमलेश साहू सर, आप लोगों ने तो बहुत ही अच्छी मतलब आज इनविटेशन और क्या बोलते फॉलो अप के बारे में बहुत ही अच्छा जानकारी दी। ये सब हम लोग को भी पता था सर, लेकिन ना तरीका थोड़ा गलत था हम लोग का। मतलब जी हम लोग का ये रहता फॉलो अप करें मतलब हमको तुरंत पैसा मिल जाए, ये सोचते हैं। लेकिन आप लोगों ने जिस हिसाब से बताया सर, उस हिसाब से भी अगर वर्क करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। जी और बहुत ही अच्छे जानकारी मिल रहे हैं सर, आप लोग यंग लोग, आप बहुत ही अच्छे जानकारी दे रहे हो आप लोग। और सभी लोग हम लोग सीख रहे हैं सर, और सीखते सीखते आगे बढ़ रहे हैं सर। पार्ट टाइम का व्यवसाय है, बहुत ही अच्छा रहेगा सर। ठीक है, बिल्कुल धन्यवाद सर। बिल्कुल। ओवर टू सर श्रीमान सर। जी तो किसी का भी अगर क्वेश्चन वगैरह हो तो जल्दी से हैंड रेज कर लीजिए, इनविटेशन से सर रिलेटेड या एक फॉलोअप से क्वेश्चन है, रिलेटेड। क्वेश्चन है सर। जी जी हाँ, बोलिए सर। क्वेश्चन को तो भूल ही गया था जी सर। ये बोल रहा था सर,
पैसा के मामले में तो थोड़ा लेट होता ही है सर, लेकिन लगे रहने पे मिल जाएगा, ऐसा मेरे को समझ आता है। किसी के पास भी तो प्रॉस्पेक्ट को अगर बताते हैं प्लान, तो क्या सर उनको बार बार फॉलो अप करना सही रहेगा कि नहीं? सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बहुत अच्छा नेटवर्क इंडस्ट्री का बहुत पुराना ये नियम है कि मिनिमम एक बंदे को 5 टाइम आप फॉलो अप कर सकते हैं। मिनिमम अच्छा। एक बंदे को 5 टाइम आपको फॉलो अप करना चाहिए। पहला फॉलो अप मान जी के जी। चलिए कि आपने तुरंत कर लिया, उसके बाद जब दोबारा पेमेंट को भेज रहा हूँ बोल दिया, और उसके बाद सेकंड फॉलो अप कर सकते हैं उसके एक दिन बाद। अच्छा। उसके बाद जब उसने क्या बोलना चाहिए, उसमें भी पेमेंट नहीं किया तो स्टेटस के थ्रू अपडेट करते रहिए ट्रेनिंग्स वगैरह को। उसके बाद लगभग एक हफ्ते बाद फिर कॉल लगा लीजिए, उसके बाद फिर उसके कुछ दिन बाद, ऐसा करके आप 5 बार तक किसी एक बंदे को मिनिमम फॉलो अप कर सकते हैं। जी जी जी। जी थैंक यू सर, थैंक यू जी। सर। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपने आरएमजी ग्रुप से, मोनिका सैनी मैडम जी का। बोलिए मैडम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया मैंने। देखो मैं पूछ देखो मैं कुछ पता नहीं जाएगा नहीं हेलो बस वही गाना, ये जी ले मैम। पैसा रख। अरे पागल, किसी पागल टाइप का बोलता है। नेक्स्ट नेक्स्ट हेलो बुला लीजिए। नेक्स्ट जी। योगेंद्र सर का आ रहा है सर, मैंने आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। हेलो, हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए सर। हेलो, हाँ सर, बोलिए सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड हाँ मॉर्निंग सर। सर, मेरा वैसे क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं है, एक ही क्वेश्चन है कि अक्सर लोगों को हम मीटिंग के लिए इनवाइट तो करते हैं, उस समय एग्री भी हो जाते हैं, जी लेकिन एन मीटिंग के समय फ़ोन नहीं उठाते। जी। दूसरी तो चीज़, और इसी में एक ही चीज़ और आ रहा है कि जैसे कोई मीटिंग अटेंड कर भी लिया जी तो सेकंड फॉलो अप में नहीं उठाते। जी ये मेरे साथ ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सर, हो इसका सकता ना है इसमें मेरी ही कमी हो, लेकिन अगर आप सुझाव दीजिए तो। पहला मैं क्लियर कर रहा हूँ सर, पहले जो लाइन है उसको। हाँ सर। सबसे पहले सर आपने जो बोला कि लोग जो है फोन अटेंड नहीं करते हैं इन वक्तों पे, योगेन जी, है ना? तो इसका आप वॉइस बंद कर लीजिए, पहले तो 1 मिनट अपना वॉइस जो है बंद कर लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ सर, है ना? जैसे होता है क्या है सर, हम जो इनविटेशन करते हैं उसके ऊपर ये पूरा पूरा डिपेंड रहता है कि हम ऐसी क्या वर्ड बोलते हैं, ऐसी क्या चीजें बोलते हैं जिसके हिसाब से लोग जो है अटेंड नहीं करते हैं। आपके मतलब इनविटेशन जो कर रहे हैं उसके तरीके के हिसाब से ही आपका, आपने वहां पे वैल्यू क्रिएट किया अगर सेशन का या मीटिंग का वैल्यू क्रिएट करेंगे या अपने आप का वैल्यू क्रिएट करेंगे ना, तो आपका 100% अटेंड करेगा। लेकिन हम लोग करते क्या है, लिंक को भेज देते हैं, सुबह से ही भेज देते हैं, बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, और 2 बार 3 बार नहीं 4 बार भी भेज देते हैं कई बार। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको उसको टाइम बोला था 7 बजे, जैसे मैं आपको पुनः एक बार रिमाइंड करूंगा, आप एक बार जल्द बिल्कुल अगर सीट अवेलेबल हो तो मैं आपको एक बार इन्फॉर्म करूंगा करके। तो इस टाइप में अगर बात करोगे तो ये 100% आपका कॉल अटेंड करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन का आंसर सीमान जी। नहीं सर, आपका क्वेश्चन वहीं तक सही है, क्योंकि जब तक इनविटेशन में ही अपन सही तरीके से वैल्यू क्रिएट नहीं करेंगे तो फॉलो अप का तो सवाल ही नहीं उठता। जी चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। जी। नेक्स्ट किनका है? जल भाई करके, डीएम जी ग्रुप से। जी। तो मैडम आपको भी अनम्यूट अनम्यूट का का ऑप्शन ऑप्शन है मैम। दे दिया है। थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। और आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन रहा इनविटेशन और फॉलो अप में। जी तो जी मेरा एक सवाल है सर, जैसे इनवाइट तो करते हैं लोगों को, जी लोग प्लान भी देखते हैं, जी लेकिन प्लान को पूरा नहीं देख पाते हैं सर। लोग क्या, जैसे 2500 रुपये बोला जाता है ना, वही से लोग छोड़ दिए रहते हैं। जी। और उसके बाद फिर लोग फिर समझ जाते हैं, जब फिर हम लोग जब कॉल करते हैं ना नेक्स्ट में, हाँ तो अरे मैम यहाँ पर पैसा लगाना पड़ता है हाँ। और ये जोड़ने वाला काम हम नहीं कर सकते, ऐसा बोल देते हैं। तो उसका क्या उत्तर दे सर, बताइए तो। तो जैसा कि आपको इनविटेशन और फॉलोअप में तो बहुत सारे आंसर मिल गए हैं, लेकिन फिर भी आपके जो लास्ट क्वेश्चन मेरे को समझ में आया कि क्या जोड़ने वाला काम है, बोलेगा मैडम, क्या कौन सा रोल है? जोड़ने वाला काम है, इसको हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा बोल देते हैं। अच्छा, तो ये लेडीज मैडम लोग का क्वेश्चन रहता है, बोलते हैं। जी नहीं, बहुत लोग भी करते हैं, जेंट्स लोग भी करते हैं क्वेश्चन। हाँ। तो अब इस पे अपन यही बोल सकते हैं, देखो अब ये बिजनेस टर्नओवर पे आधारित है, आपको जो समझ में आइए। अभी इस पे क्या है, आपको सुबह ट्रेनिंग दिया जाता है, क्योंकि बिना सीखे, जैसा मैं बताया, आप जितना ज्यादा एजुकेशन को प्रमोट करके लाओगे उतना ज्यादा उनके लिए भी बेनिफिशियल है बात करने में, और आपके लिए भी। जब तक एजुकेशन आपके बीच में रहेगा तब तक कोई भी क्वेश्चन आपको उतना ज्यादा तंग नहीं करेगा।
आपको हर चीज जो चीज समझ में नहीं आ रहा ना, एजुकेशन, डेवलपमेंट, इन सारी चीजों को बीच पे लाना है, तब लोग समझ पाते हैं। और इनविटेशन और फॉलोअप के लिए मैडम आज का जो ट्रेनिंग था, शायद आप लोगों ने डायरी में नोट किया होगा, तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि आपको बहुत सारे ट्रिक्स और बहुत सारे आंसर आपको पता चले होंगे कि किस तरीके से लोगों को जवाब देने चाहिए। तो ऐसे सेशन और भी होते रहेंगे जिसमें धीरे धीरे बहुत सारी चीजें और भी क्लियर होती रहेगी। इसमें मैं सीमान जी एक चीज बोलना चाहूंगा, मैडम जो बिल्कुल क्वेश्चन किए उनका बिल्कुल। कहना ये था कि सेशन के एंड तक लोग नहीं रहते हैं, बीच में ही चले जाते हैं जैसे ही पैसा का नाम आता है। हाँ तो मैं मैम थोड़ा सा क्लियर करूंगा कि आप जो क्वेश्चन किए ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि हर जगह 100% वर्क नहीं होता। ये हमें लेके चलना है कि कई लोग क्या है इस चीज से थोड़े से जानकारी रहते हैं, ये अधूरा ज्ञान रहता है। मैंने एक सेशन में लिया था, बोला था लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। तो अधूरा ज्ञान ही लोगों को ना घातक बनाता है। तो उनको अधूरा ज्ञान वो कभी आपके साथ नहीं आएगा। ये मान के चलिए कि वो अटेंड करे या ना करे, लेकिन आपके बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसा होते हैं 100% काम कहीं भी नहीं होता। तो ये हमें लेके चलना है, कहीं भी जो ट्रिक बता रहे हैं सर और हम, वो 100 जगह अप्लाई नहीं होगा, सभी जगह ये सही तरीके से अप्लाई नहीं होगा। वो 10 में आपको 2 से 3 लोगों की ज्वाइनिंग आएगी। और मैं चाहता हूँ डेली अगर 2 से 3 लोग की ज्वाइनिंग आ रही है, मतलब बहुत बड़ी बात है। ओके मैम। जी जी ओके सर। ओके ओके, और कोई नेक्स्ट? अजय साहू जी को बुला लेते हैं। सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया मैंने। जी सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम लोग प्लान दिखाते हैं, उसके बाद जैसे फॉलोअप तो तुरंत भी हो जाता है। उसके हाँ। बाद कभी वो बोलते हैं कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है। जब मेरे पास पैसा रहेगा आएगा हम्म तो हम्म मैं बताऊंगा करके। और उसके बाद जैसे कि लगातार लगातार 2-3 बार फॉलोअप करते हैं और लगभग 2 हफ्ता या 1 हफ्ता हो जाता है और उसके जी बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आते हैं। जी तो उन लोग को कॉल करो, फिर कॉल भी अटेंड नहीं करते हैं, या फिर कभी आसपास में मिल जाए ना तो वहाँ पास से भी चले जाते हैं। हम्म। तो इसका क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए हमको? तो रिस्पॉन्स इसका वही बेटर रहता है सर, जैसा कि मैं बता, इनविटेशन और फॉलोअप ही आपका मेन है। मतलब इनविटेशन ही मेन है कि आप किस तरीके से इनविटेशन करते हैं, क्योंकि वो जड़ है आपका। तभी वो आपका बंदा कॉल उठाएगा कि आपने क्या वैल्यू क्रिएट करके उसको बोला था। अब इसमें से कुछ लोग रहते हैं जो आपको मुंह पे मना नहीं कर पाते, वो या तो आपको कॉल वॉल डायरेक्टली नहीं उठाएंगे या तो बात ही करना छोड़ देंगे। जी सर, इसमें सर जैसे कि ये ऑनलाइन वाला नहीं है, ये मतलब जैसे कि ऑफलाइन थे। अच्छा, जैसे कि ऑफलाइन पे। ऑफलाइन प्लान दिखाते हैं हाँ ना, ऑफलाइन की बात करते हैं, जैसे ऑफलाइन प्लान दिखाते हैं ना, उसके बाद हम्म लगभग 1 हफ्ते तक तो अच्छे ही जाता है, अच्छे से मतलब हम्म कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद फॉलोअप 2 से 3 बार होता है ना। हम्म उसके बाद जैसे लास्ट दूसरा हम्म मंथ दूसरा वीक चालू होता है ना, तो उस हम्म टाइम में ना थोड़ा अपना हम्म माइंडसेट को अलग बना लेते हैं लोग। तो इसमें हम्म। मतलब क्या अच्छे से हमको जानकारी देना चाहिए, हमें हमारे में क्या वीकनेस रहते हैं उनको क्लियर करना है सर। इनको ना जैसे लास्ट लास्ट में हर कोई अगर बंदा बोल देता ना कि सर अब नहीं हो पाएगा या फिर पैसा थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है, और आपने लगभग हर को आंसर आजमा लिया, तो लास्ट में आप फिर वही बोल सकते हैं कि सर कैसा रहेगा, फिर से कैसा रहेगा कि आपको अभी पेमेंट करना ना पड़े। तो जब आपने ये बोला कि आपको ये पेमेंट अभी पेमेंट ना करना पड़े, तो बंदा फ्री हो जाता है दिमाग से। हम्म। ठीक है। और लास्ट मतलब आपने वो डॉक्टर वॉक्टर वाला भी एग्जांपल दे दिया, सब चीज आजमा लिया, उसके बाद अगर कोई नहीं मारा तो फिर आप ये कर सकते हैं कि कैसा रहेगा कि आपको अभी पैसा देने का जरूरत ना पड़े, ऐसा बोल के सबसे पहले उसका माइंड फ्री कर दिया आप। उसके बाद आप बोल सकते हैं काम करिए सर, आपको शायद अभी जानकारी उतना अच्छे से शायद क्लियर नहीं हो पाई होगी, तो उसको एक नेटवर्किंग का वीडियो मैं आपको भेज देता हूँ कि नेटवर्क सॉरी अभी आपको बिजनेस का एक वो भेज देता हूँ वीडियो की बिजनेस और अच्छे से काम कैसे करता है। और दूसरा, आप हमारे ट्रेनिंग जो सुबह होता है, वैसे तो मना करते हैं कि किसी को भी अपन ऐसे नहीं दे सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ आप एक बार उस चीज ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए, जो हमारा मॉर्निंग ट्रेनिंग जिसमें आपको बिल्कुल कोई पैसा नहीं लग रहा है, आप फ्री में आइए, ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, फिर आप देखिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वेलकम है सर, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से भी आप टैकल कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू कम, सो मच सर। जी कमलेश सर, इसमें आप और कुछ देना चाहेंगे? जी जी जी, मैं कुछ देना चाहूंगा इसमें। जी जैसे बहुत सारे लोगों की केसेस होता है कि हम अपने परिचित के लोग या दोस्त या फ्रेंड या फैमिली किसी भी इंसान को इस बिजनेस के बारे में बताते हैं। तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग हमें फिर अलग नजर से देखते हैं, क्योंकि मार्केट में मैं बताया ना निगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो इस जी कंडीशन सर। में होता क्या है दोस्तों, मैं आप रियली बता रहा हूँ कि इस बिजनेस पे, ये जो बिजनेस है उस पे आपकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज, आपके जो परिचित के लोग हैं, जो आपको जानते हैं, जो आपके साथ डेली उठते बैठते हैं ना,
वो इंसान को आपकी कीमत कभी पता नहीं चलेगा। वो कब पता चलेगी, जब आप कुछ हट के काम करेंगे। वो तुरंत नहीं आएंगे, मैं आपको रियली बता रहा हूँ। और इसमें स्टैंडर्ड लोग ही ज्यादा इस बिजनेस में आपको बढ़ा के लेके या आगे ग्रोथ कराएंगे। स्टैंडर्ड लोग ही इस बिजनेस में आप पे ज्यादा काम आएंगे। और ऐसे लोग मना कर रहे हैं ना, तो आपका माइंड सेटअप क्लियर करके आप उनको प्रूफ करके दिखाने के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको, आप नहीं आ रहा है तो मैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा नहीं है। आप उनको हल्का कर दीजिए। मैं चाहा कि आप हमारे रिश्तेदार है या मेरे एकदम खास दोस्त हैं, इस बिजनेस के बारे में मैंने बताया, थोड़ा सा इमोशनल भी करना है वहां पे, और थोड़ा सा उसको डराना भी है। जैसे इमोशनल करोगे और डराओगे ना, तो इंसान फिर ना आपके बात को सुनते भी हैं। और जब डर आ जाते हैं ना अंदर में कि अरे यार मैं तो इनकम कर रहा हूँ भाई, मैं चाह आपके लिए भी करना चाहता था, बट आपने थोड़ा फोकस नहीं किया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आपको जिस दिन भी लगे समझ आए, उस दिन अपन करेंगे ये चीज, मिल के काम करेंगे, तब शुरुआत करेंगे। ऐसा जब आप बोलते हो ना, तो होता क्या है, उसको लगता है कि अरे यार मेरे बगैर तो इसका बिजनेस नहीं रुका है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये जी एकदम सर। क्लियर आंसर रहेगा। ठीक है। यस यस। और ओके ओके, और नेक्स्ट? हाँ, इसमें सर एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं, कि जब भी आपको पता चल जाए कि बंदा ऑलरेडी मना करने वाला है या मुंह पे मना कर दिया, तो उस जगह पे कभी भी आपको निराश होकर नहीं आना है। हमेशा एक बड़ा स्माइल अपने चेहरे पे लेके उसको दिखना चाहिए कि आप हंस रहे हो। ठीक है। उसको जी पूछना सर। चाहिए कि आप हंस क्यों रहे हो। मान के चलिए आपने मना कर दिया, मैं जोर से हंस दिया, ठीक है सर, हम मजा आ गया, जो जो भी ऐसा करके, तो हंसने के बाद क्या होगा, उसने पूछेगा सर मैं आपको मना कर रहा हूँ। हाँ तो ठीक है ना सर, मैं समझ गया ना। इतना अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आप छोड़ रहे हो, तो मैं तो हंसूंगा ही ना। तो इस तरीके से आपको एक हंसने वाला थोड़ा सा रखना है, कि अपन कहीं भी जाके बैठ रहे हैं उठ रहे हैं, तो मान के चलो मना कर दिया, तो हंस के ही निकलना है वहां से। बिल्कुल भी आपको निराश होके नहीं आने वहां से। जी सर। सही बोल रहे हैं सर, जो है क्योंकि आप नो मतलब बोल रहे हैं, मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ना, आप नेक्स्ट को ये अपॉर्चुनिटी देने वाले हो। और देने वाले का हाथ हमेशा ऐसा रहता है दोस्त, मैं बता रहा हूँ आपको। और उसका जब एक्टिविटी ऐसा है, तो उसका बॉडी एक्सप्रेशन कैसा रहेगा ये बताइए, है ना? सर ने बोला ना, बिल्कुल हंस हंस के आ जाओ, स्माइल कर दो, उनको लगे कि यार कुछ कर रहे ही नहीं कर रहे अलग बात है, लेकिन साले स्माइल है चेहरे में इनका करके, अंदर से उनको अलग फील हो। ठीक है, तो और बाकी नेक्स्ट लेते हैं सर, समय बहुत हो रहा है, 8 बज गया, लेकिन सेशन तो ऐसा चल रहा है कि मजा आ रहा है। जी अब सर, बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो आज का सेशन था, बहुत ही शानदार लग रहा है सर। थैंक यू सो मच आप दोनों को। यहाँ पे और है हमारे साथ जो सर जो है, खिलावन सिंह सर जी हैं, उनको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन क्या है सर? खिलावन सर। चलिए, किसी कारणवश सर का हैंड राइज होगा, हाँ ओपन हो गया। जी सर, आपका क्या क्वेश्चन है सर आज के सेशन को लेके? सर आज का सेशन बहुत बढ़िया सर। एक क्वेश्चन रहा सर, एक मेरा क्वेश्चन रहा सर आपसे। जी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड आवाज मॉर्निंग सर, आ वेरी रही गुड क्या सर? मॉर्निंग। जी आ रही सर। फॉलोअप तो करते हैं सर, लेकिन लोग ये कहते हैं सर, हेलो, जी जी, कंटिन्यू सर। कि हम ज्वाइनिंग तो ज्वाइनिंग करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, सिस्टम बढ़िया है, ज्वाइनिंग बाद में करेंगे लेकिन जरूर करेंगे, ऐसा कहते हैं सर। हेलो जी 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 सर। हाँ जी, मैं आपके हेलो, बातों को सुन पाया सर। ज्वाइनिंग तो लोग ये कहते हैं, हम जैसे फॉलोअप किए तो लोग कहते हैं सिस्टम तो बहुत शानदार, हम ज्वाइनिंग जरूर करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा सर? सीमान जी आंसर दीजिए। सर इसमें अपन आंसर वैसे तो कुछ खास नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने टेक अवे तो आपको दे दिया कि सर अपन बाद में ज्वाइनिंग करते हैं ऐसा करके। ये भी एक तरीका होता है, ये भी एक तरीका होता है मना करने का, कि बोल दिए कि सर अपन बाद में ज्वाइनिंग करते हैं, उसके बाद उस आपको सालों साल दिखेगा ही नहीं वो बंदा। तो अब इसमें भी वही अपना 80-20 का रूल आता है, जिनको करने का ही एक मिनट हाँ। तो इस बिजनेस के लिए दोस्तों सही में हर कोई बना भी नहीं है। 80 में सिर्फ 20 लोग आए वही अच्छा है, क्योंकि हर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आने लग गए, तो हमारे जूते कौन साफ करेगा और गाड़ी में पोछा कौन लगाएगा, तो उसके लिए भी लोग होना जरूरी है। तो ये अच्छी बात है कि 80 में सिर्फ 20 लोग ही आते हैं। तो आपको एक अपने 80-20 रूल को चलते हुए करना है। कुछ लोगों का रहता है कि वो डायरेक्ट आपको मना कर देंगे, तो अच्छी बात है सर, अपन इस पे और एक्स्ट्रा तो कुछ बोल ही नहीं सकते। उसको सिर्फ ये बोल सकते हो कि ठीक है सर आप ज्वाइनिंग मत कीजिए, और आपको उसको ट्रेनिंग में कंटिन्यू रखना है। मान के चलिए उसको इसी तरीके से ट्रेनिंग को भी इंट्रोड्यूस करना है कि हमारा सिस्टम मना करता है कि हम किसी को भी जो हमारे साथ नहीं है उसको ट्रेनिंग नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप चाहता हूँ कि आप हमारे साथ ये ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। सिर्फ 1-2 दिन, एक बार आप एक हफ्ते कंटिन्यू आके देखिए ट्रेनिंग। अगर आपको मजा नहीं आया तो फिर बोलना, ऐसा करें। इसी तरह ओके, क्वेश्चन रहा। बाकी
चलिए तो ज्यादा देर नहीं करेंगे सर। नेक्स्ट दिनेश साहू जी हैं, उसको इनवाइट करेंगे अपन। लास्ट रहेगा सर। दिनेश सर आपको मिल गया होगा ऑप्शन। दिनेश जी एक बार हैंड राइज कीजिएगा। और आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है सर। दिनेश जी चलिए कोई बात नहीं दोस्तों। तो सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा आज का जबरदस्त सेशन, जिसमें आपको दोस्तों सिखाया गया है कि इनविटेशन पे कैसे आपको इनविटेशन करना है प्रूफ करके, साथ ही साथ अलग अलग कैटेगरीज में और क्या क्या चैलेंजिंग, क्या क्या निगेटिविटी और क्या क्या लोगों का रिजेक्शन आता है उसको कैसे हैंडल कर पाए करके, इस पे बहुत जबरदस्त तरीके से मेरे द्वारा और सीमांत जी के द्वारा बहुत जबरदस्त तरीके से आपको बताया गया। तो लास्ट में ज्यादा नहीं दोस्तों, केवल और केवल कुछ समय के लिए मैं और हमारी, क्योंकि ये जो चीज हमने सीखा उसे अप्लाई भी करेंगे और हम सुनना चाहते हैं, हमारे बीच एक ऐसे शख्स हैं जिनके माध्यम से आज इस प्लेटफॉर्म को हम सरवाइव कर रहे हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए सर अवेलेबल हो तो बिल्कुल मैं युगल किशोर साहू सर, मोस्ट वेलकम सर। आपको मैं इनवाइट करूंगा इस मीटिंग का, आप थोड़ा से सारांश दे सर लोगों को। अनम्यूट का ऑप्शन गया सर। अच्छा आप होस्ट हैं, सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कमलेश जी और सीमांत जी। बहुत ही एक्सीलेंट आज का पूरा ट्रेनिंग सेशन रहा, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। और बिल्कुल ये प्रैक्टिस जो आज आप लोगों ने करवाई है ये लगातार होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। लेकिन बात ये है कि अगर इसी प्रैक्टिस को लेकर के अगर हम रोज आएंगे तो आप लोग कहेंगे सर रोज वही वही बताते हो। क्योंकि आज अगर मैं एक्चुअल में बताऊं तो असली प्रैक्टिस मालूम है किसकी हुई है? असली प्रैक्टिस हुई है कमलेश जी की और सीमांत जी की। सही कह रहा हूँ सर? सही है सर। यस सही है सर। क्योंकि इनविटेशन कमलेश जी ने दिया और फॉलो अप किसने किया? सीमांत जी ने किया। तो असली प्रैक्टिस तो इन्हीं की हुई है, ये केवल बता रहे हैं और बताते बताते इन्होंने अपनी प्रैक्टिस कर डाली। अब आप लोगों को क्या करना है? सबको मालूम है जूम पे लिंक कैसे बनाते हैं। तो अपने ग्रुप के लिए दोस्तों आज ही आप कोई भी एक टाइम सेट कर लो, जो आपको टाइम अच्छा लगे, जो